नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं मात्राओं के बारे में। इससे पहले आपने बहुत सारी मात्राएं पढ़ी हैं। आइए उसको एक बार दोहरा लेते हैं जो आपने पढ़ा है। जी, आपने पढ़ा है अ की मात्रा, तो अ में कोई मात्रा नहीं होती। तब आपने पढ़ा आ की मात्रा। आ की मात्रा लेटर के या वर्ण के दाहिने तरफ राइट साइड में लगती है, आ की मात्रा। फिर आपने पढ़ा बच्चों छोटी ई की मात्रा। ई की मात्रा लेफ्ट तरफ से लगती है और सिर पर से लगती है, ठीक है। तब आपने पढ़ा बड़ी की मात्रा ई, अर्थात जो दाहिने तरफ लगती है। तब आपने पढ़ा छोटे ऊ की मात्रा उ, और आपने ऊ को जो है वो लेफ्ट साइड में पैर की तरफ लगाया। और तब पढ़ा बड़े ऊ की मात्रा जो पैर में लगती है लेकिन राइट साइड की तरफ लगती है ना, पैर में। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों री की मात्रा, और री की मात्रा उस लेटर के पैर में लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सी की तरह जो है वो पैर में लगती है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है री, अर्थात री की मात्रा। और इसके आगे बहुत सारे ऐसी मात्राएं हैं जिसको आप आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। तो आपने पढ़ लिया था अ आ इ ई उ ऊ, और आज हम जानेंगे री की मात्रा के बारे में बच्चों। तो हो जाइए तैयार। बच्चों, आज हम जानेंगे री की मात्रा जो वर्ण पर कैसे लगती है। अर्थात आपके सामने दिख रहा है स्लाइड पर क, और क के पैर के नीचे सी के आकार में लगी यह री की मात्रा है। इसे पढ़ते समय क्री पढ़ा जाएगा, ठीक है। ग, ग के पैर में री की मात्रा लगी है, इसे पढ़ा जाएगा ग्री। री की मात्रा कुछ ही लेटर्स पर अर्थात वर्ण पर लगती है, सभी वर्ण पर नहीं लगती, ठीक है। तो देखिए तीसरा लेटर है, तीसरा वर्ण है घ। घ के पैर में री की मात्रा लगी है, जिसे पढ़ेंगे ग्री। तो के पैर में री की मात्रा लगी है त्रि। न के पैर में री की मात्रा लगेगी तो उच्चारण होगा नृ। प के पास में री की मात्रा लगी है तो उच्चारण होगा प्री। म के पास में पैर में री की मात्रा लगी है बच्चों, तो इसे हम उच्चारण करेंगे मृ। व के पैर में री की मात्रा व्री। ह के पैर में री की मात्रा ह्री। अर्थात इस तरह से जब री की मात्रा किसी भी लेटर, किसी भी वर्ण, किसी भी अक्षर के पैर में लगती है, ना कि और कहीं, और इस तरह से उसका उच्चारण री के रूप में होगा बच्चों, ठीक है। बच्चों, आपने जाना कि री की मात्रा पैर में लगती है और री की मात्रा का आकार बिल्कुल अंग्रेजी के सी की तरह होता है। अब आप इस स्लाइड पर चित्र देख रहे हैं। जी, जो पहला चित्र है वो ऋषभ का है। ऋषभ अर्थात बैल भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें री पूरा आया है, जो जैसी मात्रा लगती है, तो ये पूरा री का लेटर आया है श भ, ये वर्ड आपने लिख दिया, शब्द लिख दिया। दूसरा चित्र है गृह का। गृह को घर कहते हैं, ठीक है। तो गृह में आपने देखा री की जो मात्रा है वह ग के पैर में लगी हुई है। और तीसरा चित्र बच्चों मृग का है। मृग को हिरन भी कहा जाता है, और म के पैर में री की मात्रा लगी है तो बन गया मृग। फिर से दोहराती हूँ बच्चों चित्रों के नाम। पहला है ऋषभ। ऋषभ में
री पूरा आया है, ठीक है। और गृह, गृह में मात्रा लगी है री की। मृग, मृग में मात्रा लगी है री की। बच्चों, इस चित्र में, इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं कुछ लेटर्स, अक्षर हैं और उस अक्षर के पैर में री की मात्रा लगी है। जैसे कि मैंने कहा, री की मात्रा अंग्रेजी के सी की तरह लगती है, लेकिन कहाँ लगती है? तो उस अक्षर के पैर में। जी हाँ, क में री की मात्रा लगी, क्री बन गया। ग में री की मात्रा लगी, ग्री बन गया। द में री की मात्रा लगी, द्री बन गया। त में री की मात्रा लगी, त्रि बन गया। न में री की मात्रा लगी, ड्री बन गया। और म में री की मात्रा लगी, मृ बन गया। और ध में री की मात्रा लगी, ध्री बन गया। तो हम जहाँ पर री की मात्रा लगी है उसके उच्चारण को जानते हैं। आइए पढ़ते हैं यहाँ पर दिए गए शब्दों को। मेरे उच्चारण पर, मैं जो बोल रही हूँ उस पर विशेष ध्यान देना बच्चों, ठीक है। री जो है ये एक स्वर है और इसकी मात्रा सी की तरह होती है, लगती पैर में है। चलिए बच्चों, पहला शब्द पढ़ते हैं। नृप, नृप का अर्थ राजा होता है बच्चों। तृण, तृण का अर्थ घास होता है बच्चों। कृष, कृष जो है ये एक नाम होता है, ठीक है। तो फिर से ये तीनों शब्द हम दोहराते हैं बच्चों। नृप, तृण, कृष। दूसरी लाइन के शब्दों को पढ़ते हैं। कृपा, कृपा का अर्थ होता है आशीर्वाद। मात्र, मात्र का अर्थ होता है माता। पितृ, पितृ का अर्थ होता है पिता। फिर से ये तीनों शब्द हम दोहराएंगे बच्चों। कृपा, मात्र, पितृ। तीसरी लाइन के शब्द को पढ़ते हैं बच्चों। कृषि, कृषि का अर्थ है खेती। और कृषक, कृषक का अर्थ है किसान। अमृत, अमृत अर्थात जो बहुत ही स्वादिष्ट लगे और जिस आपने सुना होगा देवता और दानवों की लड़ाई में देवताओं ने अमृत पिया था, जिसे पीकर वो कभी भी मृत्यु उनको नहीं मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। तो आपने इन शब्दों को जान लिया। एक बार मैं फिर से इन शब्दों को दोहराती हूँ बच्चों। नृप, तृण, कृष, कृपा, मात्र, पितृ। कृषि, कृषक, अमृत। बहुत अच्छे बच्चों। बच्चों, आप यहाँ पढ़ रहे हैं री की मात्रा वाले शब्द। जी हाँ, यहाँ पर पहला शब्द है बच्चों तृण। तृण का मतलब होता है घास, अर्थात अंग्रेजी में इसे ग्रास भी कहा जाता है। दूसरा शब्द है कृष। कृष एक नाम है जो किसी लड़के का नाम होता है बच्चों। तीसरा शब्द है कृपा। कृपा का अर्थ है आशीर्वाद। जी हाँ, हम सवेरे सवेरे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, जिसका अर्थ होता है हे भगवान हम पर ध्यान रखना, नजर रखना, है ना। कृपा का मतलब हुआ आशीर्वाद। चौथा शब्द है कृषि। कृषि का अर्थ होता है खेती। और पांचवा शब्द है कृषक। कृषक का अर्थ है किसान। किसान जो है वह खेती करता है। जी। छठवां शब्द है नृप। नृप का अर्थ होता है राजा। शिवाजी भी एक राजा है बच्चों। अमृत। अमृत का अर्थ होता है ऐसा चीज, ऐसी वस्तु जो आपको बहुत पसंद आए, ठीक है, बहुत स्वादिष्ट हो। और अमृत का मतलब यह भी होता है बच्चों जिसे खाकर कभी मृत्यु न प्राप्त हो। अर्थात देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ था जिसमें देवों ने अमृत पिया था। और आठवां शब्द है ऋतु। ऋतु का अर्थ है मौसम।
अब मौसम कैसे होती है, तो सर्दी, गर्मी, बारिश, इसको हम ऋतु कहते हैं। ये ऋतुओं के नाम हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा। ठीक है, एक बार मैं फिर से इन शब्दों को पढ़ती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और इसको कैसे लिखा जाता है यह भी देखिएगा। त पे री की मात्रा ण बन गया तृण। क पर री की मात्रा श, कृष। तीसरा शब्द कृपा, क पर री की मात्रा पा, कृपा। चौथा शब्द है कृषि, क पर री की मात्रा और शि, छोटी की मात्रा आएगी बच्चों। पांचवा शब्द है कृषक, क पर री की मात्रा श और क, लिखें बनेगा कृषक। नृप, न पर री की मात्रा और प, बन गया नृप। अमृत, अ म पर री की मात्रा त, अमृत। ऋतु, ऋतु में मात्रा जो शब्द है वह मात्रा नहीं लग के पूरा का पूरा री लिखा जाएगा बच्चों, और तू पर त पर छोटी ऊ की मात्रा, बन गया ऋतु। इस तरह से आपने ध्यान पूर्वक इन शब्दों को कैसे लिखते हैं, और मात्रा पैर में ही लगती है, और जहां पैर में मात्रा नहीं लगती वहां उच्चारण री में री स्वर आएगा बच्चों। जैसे यहाँ पर ऋतु में आता है, ऋषि में आता है, ऋषभ में आता है, इसमें पूरा का पूरा री जो स्वर है वह आएगा। और बाकी में जब हम किसी व्यंजन के साथ इसको लगाते हैं तो री की मात्रा का जो चिन्ह है वह लगेगा बच्चों। तो री की मात्रा वाले शब्दों को हमने अच्छी तरह जान लिया। बच्चों, री की मात्रा वाले यह शब्द आपको आपकी कॉपी में लिखना है। आज के दिनांक को आप डालेंगे, फिर आप इस टॉपिक का नाम डालेंगे, री की मात्रा वाले शब्द। इतना लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, और उस एक लाइन को छोड़ने के बाद ये आप 1 से लेकर 8 तक संख्या अर्थात नंबर्स डालेंगे, और उस संख्या के बाद में आप इन शब्दों को लिखेंगे, जिसे मैं आपको आपके लिए पढ़ रही हूँ। तृण, कृष, कृपा, कृषि, कृषक, नृप, अमृत और ऋतु। यह 8 शब्द आप अपनी नोटबुक पर 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे बच्चों? 2 बार। ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ ताकि आप इसको ठीक से उच्चारण कर सकें। तृण, कृष, कृपा, कृषि, कृषक, नृप, अमृत और ऋतु। इस तरह से आप इसे अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हुआ। फिर हम अगली बार मिलेंगे इन्हीं शब्द को विस्तार से पढ़ने के लिए और ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए। चित्रों के नाम लिखिए आदि को लेकर मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।